मैंने वोट किया है तो मेरा हक बनता है। सिर्फ आपने अरे साइड ही रहो। अनिल साहब। अबे क्या बोल रहा है तू? हाय फ्रेंड्स। हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा करते हैं। लोग गरम चाय की प्याली ढूंढते हैं, चाय पिलाने वाली ढूंढते हैं, लेकिन चाय के साथ कुछ हो जाए ये बात हम करते हैं आहारोनॉमिक्स पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज, मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त चंद्रेश जी। चीयर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट ड्रिंक है। भाई चाय अगर ना हो तो कमेंट्री में चंद्रेश जी का वो ना बैटरी थोड़ी सी जो है वो डिस्चार्ज रिचार्ज होने में देर लग जाती है। आप दोस्तों हमारे अगर कमेंट्री के अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें पूरे कमेंट्री में T20 में कम से कम 10 कप, वनडेज में कम से कम 25 कप और टेस्ट मैच में तो पूछो ही नहीं। पूछ भी नहीं रहा है। अच्छा, आपको मैं बता बताना रहा है। आपको बताना, वो कहाँ पूछ रहे हैं। नहीं, वो वो जो- जानना चाहते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो ये इसके जी साथ। देखो क्या है कि चाय लाने की एक परंपरा रही है हमारे देश में। अगर किसी की शादी पर कोई मतलब देखने को जा रहा है, लड़की देखने को जा रहा है, तो लड़की चाय लेकर आती है। नहीं, मेरे वक्त नहीं हुआ था ऐसा। नहीं हुआ तो आप चाय लेकर गए थे? नहीं, मैं हम लोग कहीं बाहर मिले थे तो फिर अच्छा, तो चाय का प्रबंध ही नहीं हो प्रबंध ही नहीं पाया। होता अच्छा है। अच्छा वो कोई और लेके आया। भाई अच्छा, लोग देश में हमारे चाय पानी की बात करते हैं, मतलब वो वाले नहीं है। वो वाले नहीं, वो वाले नहीं नहीं नहीं। वो मेरे को चाय पानी की याद आई मेरे को। हाँ। जो कादर खान के साथ हुआ था उसमें वो फिल्म काला बाजार में, काला बाजार ओ हो। 1989 1989 का बहुत जबरदस्त फिल्म थी वो। जबरदस्त फिल्म था। और उसमें अनिल कपूर जो ऊपर से छत से जंप मारते हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? वो आप देख लो पिक्चर। पिक्चर में देखे, हम नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, बड़ा जबरदस्त सीन है। नहीं नहीं, लेकिन कादर ये खान का फैमिली शो है। फैमिली शो है जी, बिल्कुल। और ये तो इनफैक्ट हेल्थ शो है। तो दोस्तों चाय के साथ कुछ हो जाए, बिल्कुल हो ऐसा हमारा ये कहना है। ये रस क्या है? है? क्या है? रस के कमर। कौन सा गाना? मेरे रस के कमर ऐसा जादू। किया। अरे क्या बात है। हाँ, तो दोस्तों हम आज चाय के साथ रस्क खा रहे हैं, लेकिन कोई मामूली रस्क नहीं है। क्या रस के फिर? ये न मैदे से बना है न गेहूं से बना है। तो किससे बना है? प्याज ये से? बना है मिलेट से। ये है मिलेट रस्क। ये भी आपने लगन के बाद लगन से बनाना शुरू किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ये लगन के पहले पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ खा सकते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ है। लोग लगन के लिए चाय लेके आते हैं। हाँ, मेरा लगन के बाद चाय लाना शुरू किया मैंने। लगन के साथ लगन नहीं, लगन के बाद लगन से। हाँ, लगन के बाद बहुत लगन से मैंने चाय बनाना सीखा। वो तो आपका मजबूरी है घर मजबूरी, पे। अभी आपकी भी मजबूरी होगी, पता नहीं, लेकिन फिर भी चाय की जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी फिल्मों के किस्से याद आ जाते हैं। एक तो अन्नू मलिक साहब का गाना था, एक गरम चाय की प्याली हो, ढिक चिक ढिक, ढिक चिक ढिक, कोई उसको पिलाने वाली हो। ना गोरी हो ना खाली हो, कोई क्या सीने से लगाने आने वाली हो। मिल जाए तो जाए। अन्नू मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये गाना बनाने के लिए। एक और गाना याद आता है चाय पे, कुणाल गांजा वाला का। गर्मा गर्म, ये प्राइवेट एल्बम था। आपको सुनाई दी? सिर्फ आपने सुना? अरे कुणाल गांजा वाले ने गाया था, उन्होंने भी सुना था। आपने नहीं सुना कभी? ये प्राइवेट एल्बम है, सिर्फ पंकज ने सुना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी क्या कहें ये आपसे, लेकिन चाय पर चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जो शुरू की है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जनरली चर्चा चाय पे ही होती है, इसीलिए उन्होंने चाय पे चर्चा ये प्रोग्राम शुरू किया था। पर आपने और एक चाय पे और एक बात है, आपने लगन की बात की। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया। क्या दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त याद दिला रहा है। 1983 का फिल्म? हिट फिल्म सौतन। सौतन। इनफैक्ट सावंत कुमार टाक साहब की फिल्म हाँ। थी, उषा खन्ना का म्यूजिक था, राजेश और खन्ना और कैसेट्स और रिकॉर्ड्स। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज, वो टाइम वो था ना, नहीं, आई थिंक HMV पे था। HMV। बट वो गाना कितना जबरदस्त था कि टीना मुनीम, राजेश खन्ना, समुंदर, बोट, वो आई थिंक
मॉरिशस का था, मॉरिशियस नहीं, मेरे ख्याल से सीशेल्स था। सेशल्स का था। लेकिन क्या जबरदस्त गाना था। और शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें, चाय पे बुलाया। वो भी रस्क के साथ। आपके साथ भी यही हुआ था? नहीं, चाय तो नहीं, वो हम लोग के पोहा होता है। कबीर के दोहे और हमारे मिसेस के पोहे और के। तब आप तो शादी के पहले से काम लग करवा रहे हाँ हैं। हाँ, तो मेरे से शादी से पहले ही गौर से देखिए इस इंसान को, ये हंस तो रहे हैं पर ये जो है पूरी तरह से अपनी मतलब अभी अपने, घरवाली से, हाँ, परेशान घरवाली नहीं, बहुत जोरू। खुश हैं। अने- अरे ये तो क्या, ये मरवाओ मत यार, ये उन्हीं का तो चैनल है। अच्छा, क्या उनका बात कर रहे हो ये? आपके मुलाजिम है। हाँ, मैं मुलाजिम हूँ, जी जी जी। लेकिन चाय की बात से याद आता है कि चाय के साथ हमेशा हमारे देश में कुछ तो साथ परोसने का एक रिवाज होता है। हाँ। तो आप नॉर्थ में जाएंगे तो फिर आपको क्या पता नहीं, वो ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं यहाँ मठरी पे वठरी, वेस्ट में चाय के साथ खारी बिस्कुट मिलता खारी है। बिस्कुट मिलता है, खारी बिस्कुट। ईस्ट में भी कुछ ऐसे ही होता है, चाय के साथ कुछ आइटम मिलते हैं। साउथ में आपके पास वो बोंडा, फिर वो मुरक्कू, वो सब देते हैं हाँ ना। हाँ, वो काफी चीजें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो गाना भी था सलमान खान का कि थोड़ा लाडू चिवड़ा लेते चले क्या बात है। कहीं उनके, तो आज उनसे मिलना है हमें। तो चाय पर दोस्तों बातें हो रही है हमारी बहुत सारी फिल्मों की। और चाय आई थिंक बहुत सारी फिल्मों के सीन्स का एक सेंट्रल पॉइंट रहा है। चाहे अंदाज अपना अपना में। अरे, इसीलिए दो दोस्त एक प्याली में चाय पीते हैं, नहीं इससे नहीं, दोस्ती बढ़ती है। नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है, दोनों अलग अलग पीते वो हैं। डायलॉग था, भाड़ में गई तेरी दोस्ती, भाड़ में गए तेरा हाँ प्यार। बिल्कुल, नहीं नहीं, कोविड अगर नहीं होता तो दोनों एक ही पाली में पी सकते थे। कोविड के बाद तू अपना मैं मैं अपना। अपना। लेकिन दोस्तों, अंदाज अपना अपना फिल्म में सलमान खान और आमिर खान साहब ने जो चाय पी है, इट हैज बिकम सेंसेशन, आइकॉनिक, 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 आइकॉनिक। और जिस तरह से उन्होंने काम किया था उस पिक्चर में, जबरदस्त। जबरदस्त। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे। इससे दोस्ती बढ़ती है, मतलब कमाल है। ये भावना ही इतनी जबरदस्त है, इसलिए आपको भी दो दोस्तों को मिलकर चाय पीनी चाहिए। वरना वरना अलग अलग भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाय द वे, डू यू रियलाइज भारत हमारा ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा चाय का निर्माता भी है और सबसे ज्यादा चाय कंज्यूम करने वाला भी देश है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए, ये भारत का पूरा महाद्वीप है ना, वहाँ पे चाय तो मतलब इट्स लाइक अ स्टेपल डाइट। और एक सोशल खास तौर पर भी है। श्रीलंका में। अच्छा, अरे आप तो श्रीलंका बहुत बार जा चुके हैं। हाँ तो मतलब बस गया ही हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं कुछ और ही कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, बता दें आपको, चंद्रेश नारायणन एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे पत्रकार रहे हैं, क्रीड़ा पत्रकार, और रह चुके हैं। आजकल वो कमेंट्री करते हैं मेरे साथ में। आजकल मैं कुछ नहीं करता। आजकल कुछ नहीं करते, हम लोग चाय पीते हैं। लेकिन श्रीलंका आप कई टूर्स पर जा चुके हैं, कैसा रहा आपका चाय का एक्सपीरियंस श्रीलंका में? श्रीलंका में चाय का ब्रांड है दिल्मा। जबरदस्त ब्रांड है, धूम मचाया हुआ है दुनिया भर में। ऐसी वाली चाय पीते हैं वहां पर? ऐसी वाली चाय पीते हैं। और वो जो ब्रांड है न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसके अलावा काफी जगह पर है दिल्मा ब्रांड। काफी वक्त तक श्रीलंका के क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर भी थे दिल्मा के। करे तो दिल्मा का एक धूम है उस तरह का। मतलब मुझे लगता है कि हमारे देश में चाय का जो प्रचलन है ईस्ट में ज्यादा है। अगर आपको देखे तो दार्जिलिंग की टी, करेक्ट, आसाम की टी, ये जो चाय है वो वहाँ की टी जो है वो फेमस तो है। टाटा टी, टाटा टी बहुत देश की चाय। हाँ, टाटा के कितने सारे प्लांटेशन है एग्जैक्टली। इनफैक्ट दो चीज आपको बताता हूँ दोस्तों कि चाय की अगर बात करें तो ऐसा माना, ऑफ कोर्स अंग्रेजों ने भारत में चाय का प्रचलन ज्यादा किया, कमर्शियली भी बहुत सारा। बट ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ट्राइब्स और भारत के बहुत सारे ट्राइब्स चाय वैसे ही दवाई समझ के पीते थे। और दोस्तों, आपने चाय के बागानों को तो देखा होगा ना, दे शॉर्ट एंड वेरी स्मॉल, बट एक्चुअल अगर आप जंगली चाय देखें तो चाय का एक्चुअल बहुत बड़ा पेड़ भी होता है। इनफैक्ट ये जो बागान होती है उसमें वो कट कर देते हैं ताकि नए नए पत्तियां आते रहे। बट अगर आप चाय का कोई अगर पेड़ देखें ना, इट्स रियली वेरी वेरी बिग, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये चाय का पेड़ है, इतना तो तस्वीर जबरदस्त। यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, चाय तो का बता देंगे भाई, हमारे प्रोड्यूसर्स आपको बता देंगे यहाँ पे एक तस्वीर डाल दे कि बड़े वाले चाय वाली, हाँ, जंगली चाय। हाँ। जी। और इनफैक्ट अगर आप मुनार जाए, केरला में, क्या मौसम होता है वहां पर, और उसमें चाय हो जाए। आपने याद होगा चेन्नई एक्सप्रेस का गाना, तेरा रास्ता ना छोड़ूंगा, ये वाला जो ड्राइव करते, या फिर कश्मीर में
तू कन्याकुमारी। तो ये वाले गाने जो है ना वो सारे चाय के बागानों में ही शूट किए गए बिल्कुल। हैं। और चाय पीने का एक स्टाइल होता है। अंग्रेज जो होते हैं वो इस तरह से पकड़ के चाय पीते हैं कप को, और हम जो देसी होते हैं वो इस तरह से चाय पीते हैं। ये अंदाज होता है। जो देसी होते हैं ना, जो जमीन से जुड़े होते हैं, वो इस तरह से चाय पीते हैं। पर मुझे वो चाय नहीं पसंद नहीं, जो जमीन से जुड़े होते हैं ना, अभी एक वो लाएंगे ना ऐसा ऐसा करके, वो तो और भी ज्यादा जमीन से जुड़े। जमीन के नीचे होता नहीं, है, बट और भी आपको, आवाज आनी चाहिए पुर्र करके। हाँ हाँ, नहीं, बट आपको एक बात बता दें कि काफी जगह पर मैंने देखा है कि खासकर हमारे शहर में, हाँ, मुझे लगता है कि चाय बिल्कुल अच्छा मिलता ही नहीं है। मुंबई में ना, बिल्कुल अच्छा नहीं क्योंकि मिलता। वो जो कटिंग का जो एक स्टाइल है ना, आजकल ऐसा लग रहा है कि वो कटिंग में कुछ वो कारीगर बराबर से चाय बनाते नहीं है। गर्म पानी लगने लगा है। हाँ, बिकॉज उसमें जो, और गर्मी में तो और भी ज्यादा गर्म पानी अरे लगता है। दोस्तों 40 डिग्री यार में मगर लोग कैसे खड़े रह के गर्मी में चाय पीते हैं कि यार। चाय की चुस्की जो आपको चाय तरोताजा पीने कर का जो देती है। अंदाज होता है ना, वो मतलब ठंड मौसम हो, जी। आप बैठे हो इंग्लैंड में या कहीं और जहाँ पे क्यों, हम लोग कोडाई कैनल भी जा सकते हैं, कोडाईकनाल हम जाइए, लोग महाबलेश्वर पंचमढ़ी भी जा जाइए, सकते हैं, महाबलेश्वर जाइए। हम लोग कूर्ग भी जा सकते हैं। महाबलेश्वर क्यों नहीं? तो अरे जा सकते देखिए, हैं। गौर से देखिए इस इंसान को। ये अपने घर से 2.5 घंटे की दूरी पर जो हिल स्टेशन वहाँ नहीं है जाना उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फिलहाल मुंबई में जितना तापमान है उतना ही महाबलेश्वर में भी तापमान है। उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ही प्रदेश के हिल स्टेशन को कम करके नहीं नहीं, हम आके। तो जाएंगे, वैसे तो बहुत सारी गौर बातें से हो देखिए, सकती हैं। अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में कोई देख रहा है, नहीं नहीं नहीं, अरे तो आप हमारे जो मिलेट रस्क है इसको प्रमोट करें, ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हैं बीच में? नहीं, बात मतलब मेरा आपको काम है, चलिए, मैं मैंने वोट किया है तो मेरा हक बनता है ये सब बात करने का। आपने वोट किया तो बहुत बड़ा काम किया, 2.5 घंटे दोस्तों लाइन में खड़े रह के इस व्यक्ति ने वोट किया है, इसको इसलिए हम इसको चाय पिला रहे हैं आज। तो चंद्रेश, चाय की बात चलिए तो एक और फिल्म मुझे याद आती है, काला पत्थर, जिसमें मल्टी स्टारर फिल्म थी। बच्चन साहब थे, शशि कपूर, शत्रु भैया थे हमारे, और राखी जी थी, प्रेम चोपड़ा, परवीन भाभी। उसमें भी एक चाय का एक बहुत बढ़िया सीन है, लेकिन आपको वो याद है गाना जो शशि कपूर साहब आते हैं? एक रास्ता है है जिंदगी जो चल पड़े रुके नहीं। कपूर साहब, शशि कपूर साहब का ये जो गाना था, उससे वो आते हैं वहां पर, वो माइंस का जो उनका इलाका होता है, उसमें एक देखिए, लुक एट द क्रेडिबिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ दीज एक्टर्स। ये जो 4-4.5 मिनट का सीन है, इसमें कोई डायलॉग नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा बैठे हैं कैंटीन में, बच्चन साहब बैठे कैंटीन में। बच्चन साहब पहले चाय ऑर्डर करते हैं, वेटर लेकर आता है चाय बच्चन साहब की तरफ, उतने में शत्रुघ्न सिन्हा कहता है कि चाय इधर लाओ। तो वेटर बोलता है, उन्होंने मंगाई थी पहले, चाय इधर आएगी पहले। तो वेटर बेचारा परेशान, और वहां पर बच्चन साहब अपने स्टाइल में, ज्ञान चाय इधर आएगी। तो देखिए, बच्चन साहब और शत्रुघ्न भैया कुछ नहीं, हाँ बस वो वेटर को इधर 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 करा रहे हैं। इसमें 3-3.5 मिनट निकल जाते हैं, वेटर समझ नहीं पाता कहाँ जाना है। और उसके बाद हमारे शशि कपूर साहब आते हैं, "ओ, ज्ञान मैं आ गया हूँ, सुबह से मैंने चाय नहीं पी है तो चाय मैं भी लेता हूँ।" और ऊपर से इन दोनों को बोलते हैं मेरे ऑफिस में आके मिलो। तो देखिए, चाय पर क्या क्या चर्चाएं हो सकती है। बिल्कुल जबरदस्त पिक्चर था वो, आपने देखा था? जी जी, बहुत जबरदस्त, गाने भी अच्छे थे उसमें। हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा सुपरहिट नहीं हुई थी, बहुत मल्टी स्टार कास्ट थी नहीं, वो उसमें। थोड़ा मूवी जो था थोड़ा स्लो भी था, हाँ, और काफी देर तक जो है वो मूवी जो है वो कोयले के खान में, उसी में। उसी में था, तो लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया वो बस। चलिए, पर कोई बात तब नहीं। वो जमाना था ना मल्टी स्टारर का। हाँ, शान थी, काला पत्थर। अमर अकबर एंथनी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 हीरो एक साथ आते थे। अब तो आते ही नहीं है। जैसे आप सिंघम को छोड़ के किसी और, सिंघम, सूर्यवंशी और वेलकम, सिम्बा। सिम्बा वेलकम में भी। वेलकम में मगर यार जो एक्टर्स होते हैं वो सब एक लेवल के नहीं होते ना। ये बात आपकी मतलब बराबर आप है। देखें, बुरा मत मानिए नाना, बुरा मत मानिए नाना साहब, मगर आपको बता दें कि वेलकम में, हाँ, पहले वाले वेलकम में एक अक्षय कुमार है जो टॉप पर थे तब, करेक्ट करेक्ट। उनके साथ कटरीना, हाँ, अनिल कपूर उस वक्त जो है अपने इतना वो ट्रांजिशन कर कर रहे थे रहे करेक्ट। फ्रॉम लीड हीरो टू साइड Character. हीरो, कैरेक्टर, साइड हीरो बोलो, सॉरी, कैरेक्टर। साइड हीरो। अनिल साहब, अबे क्या बोल रहा है तू? ये मत कीजिए, आपके ऊपर केस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो एआई के लिए है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे लिए नहीं है। अनिल कपूर साहब, वी लव यू। अरे आई लव यू, मेरे तो बाल दोस्त है।
अभी क्या कहे। तो दोस्तों ये सारी बातें चाय पे चर्चा आपको पसंद आई होगी, ये हम उम्मीद करते हैं चंद्रेश जी। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि चाय पीजिएगा जरूर, लेकिन साथ में हेल्दी स्नैक खाइएगा। ये हमारी आपसे गुजारिश है आहारोनॉमिक्स पे। बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये लिटिल मिलेट रस्क है, जो हम लोग रस के कमर बना के खा रहे थे चाय इसलिए के साथ। वो रस के कारण ही इनका कमर इतना पतला है। हाँ, क्या बात है। ये फालतू जोक था लेकिन। फालतू कैसा यार। एनीवेज दोस्तों, इन बातों को सुनकर आप भी चाय के साथ हेल्दी स्नैक्स ले, यही हमारी मनोकामना है। और आहारोनॉमिक्स पर आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। चंद्रेश जी, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ चाय की प्याली की चुस्की लेने के लिए। और इसी तरीके से हम आपके साथ मिलते रहेंगे ऑन दिस चैनल कॉल्ड आहारोनॉमिक्स। हाँ, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और और नोटिफिकेशन की टिंग टोंग घंटी आप दबाइएगा। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। चाय टाइम है ना।